हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी राइट वे। बिहार करंट अफेयर्स के मंथली रिवीजन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। बिहार से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को वन बाय वन यहाँ पर कवर करने वाले हैं, चाहे वो बिहार बजट हो, बिहार इकोनॉमिक सर्वे हो, बिहार से संबंधित वन रिपोर्ट हो, इसके अलावा मंथली एमसीक्यू रिवीजन हो। और ये सारी चीज़ें आप हमारे ऐप पर जाकर भी देख सकते हैं, तो इन सभी का पीडीएफ हम अपने ऐप पर प्रोवाइड कराएंगे। इसके साथ ही नेशनल करंट अफेयर्स में जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, जैसे कि महत्वपूर्ण सम्मेलन है, समारोह है, पुरस्कार हैं, डेज हैं और भी अदर थीम बेस्ड जितने भी टॉपिक्स हैं, उन सभी को हम कवर करेंगे बीपीएससी राइट वे पर। इसके अलावा हम नेशनल करंट अफेयर्स के इसी तरीके के मंथ वाइज रिविजन सीरीज भी लेकर के आएंगे। तो आप कोई भी अपडेट मिस ना करें, इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और हमारा टेलीग्राम है @BPSC राइट वे ऑफिशियल, उसे ज्वाइन करिए। हमारा ऐप है बीपीएससी राइट वे, गूगल प्ले स्टोर पर अब वो उपलब्ध है, उसे डाउनलोड करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं पहला प्रश्न। एमडी हुसैन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 किस श्रेणी में प्राप्त हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं खेल, समाज सेवा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी या फिर कला और संस्कृति। इसका उत्तर है कला और संस्कृति। एमडी हुसैन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 में कला और संस्कृति श्रेणी में सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार 22 जनवरी 2024 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, बिहार में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लगभग कितने स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया था? इसके ऑप्शंस हैं 2000 शिविर, 2500, 3000 या फिर 3500। इसका उत्तर है बिहार में चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान 3000 से अधिक स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया। इस यात्रा ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक कल्याण के पहलुओं में उल्लेखनीय सुधार लाने का प्रयास किया। गुरु गोविंद सिंह जी के 357वें प्रकाश पर्व का आयोजन कहां पर किया गया? ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, अमृतसर, पटना सिटी या मुंबई। इसका उत्तर है पटना सिटी। गुरु गोविंद सिंह जी के 357वें प्रकाश पर्व का भव्य आयोजन 15 से 17 जनवरी 2024 तक पटना सिटी स्थित तख्त श्री हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा में संपन्न हुआ। मुजफ्फरपुर में स्थित राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र यानी NRCL के प्रयासों के परिणाम स्वरूप लीची की खेती अब कितने भारतीय राज्यों में फैल चुकी है? ऑप्शंस हैं 15, 17, 19 या फिर 21। इसका उत्तर है 19। लीची की खेती जो पहले केवल मुजफ्फरपुर, बिहार तक ही सीमित थी, अब 19 भारतीय राज्यों में फैल चुकी है। इस खेती के लिए आदर्श उष्णकटिबंधीय जलवायु, गहरी और अच्छी जल निकास वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है और यह अत्यधिक तापमान के प्रति अति संवेदनशील होती है। बिहार में रणजी ट्रॉफी 2023-24 की शुरुआत कब हुई थी? 1 जनवरी 2024, 3 जनवरी 2024, 5 जनवरी या फिर 7 जनवरी। इसका उत्तर है 5 जनवरी 2024। बिहार में रणजी ट्रॉफी 2023-24 के सीजन की शुरुआत 5 जनवरी 2024 को हुई। इसका पहला मैच बिहार और मुंबई के बीच पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में खेला गया और ये ट्रॉफी 8 जनवरी 2024 तक इसका मैच चला। पटना में हाउस ऑफ वैरायटी का उद्घाटन किसे उत्कृष्ट मंच प्रदान करने हेतु किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं व्यापारिक गतिविधियां, सांस्कृतिक और फिल्म गतिविधियां, खेल प्रतियोगिताएं, शैक्षणिक सम्मेलन। इसका उत्तर है सांस्कृतिक और फिल्म गतिविधियां। हाउस ऑफ वैरायटी का उद्घाटन पटना में हुआ है, जिसका मुख्य उद्देश्य कला और सिनेमा के प्रेमियों को एक उत्कृष्ट मंच प्रदान करना है। यहाँ पर लोग फिल्में देख सकते हैं और विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं, जिससे यह एक प्रमुख सांस्कृतिक धरोहर बन गया है। मुजफ्फरपुर की प्रीति ने किस खेल में राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीता है? आपके ऑप्शंस हैं बैडमिंटन, क्रिकेट, रग्बी या फिर हॉकी। इसका सही उत्तर है रग्बी। भुवनेश्वर में आयोजित इस प्रतिष्ठित रग्बी टूर्नामेंट में प्रीति ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। प्रीति मुजफ्फरपुर जिले के कुडनी प्रखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय सकरी सरैया की 9वीं कक्षा की छात्रा है।
बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं बिहार राज्य सामाजिक न्याय अधिनियम 1990, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1991, बिहार राज्य शिक्षा अधिनियम 1992 या फिर बिहार राज्य विकास योजना अधिनियम 1993। इसका सही उत्तर है बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1991 यानी ऑप्शन बी। इस आयोग का उद्देश्य राज्य में अल्पसंख्यक समुदायों के विकास और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए ठोस उपाय प्रदान करना है। इस रिवीजन सीरीज का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम पर या फिर हमारे ऐप पर उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शंस हैं 10वां, 12वां, 15वां या फिर 20वां। इसका उत्तर है 15वां स्थान। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 की अखिल भारतीय रैंकिंग में बिहार को 15वां स्थान मिला है। इस सर्वेक्षण में बिहार से शामिल 142 शहरों में पटना शहर टॉप 100 में शामिल रहा और 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पटना की ऑल इंडिया रैंकिंग 77 रही है। पटना को स्वच्छता में स्टेट रैंकिंग में भी पहला स्थान मिला है और इसे वाटर प्लस और गार्बेज फ्री सिटी में 1 स्टार रैंक मिला है। इस सर्वेक्षण में बिहार के 86 शहरों को ओडीएफ, 56 शहरों को ओडीएफ प्लस और एकमात्र पटना शहर को वाटर प्लस का दर्जा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार जाति सर्वेक्षण डेटा को सार्वजनिक डोमेन में डालने का आदेश क्यों दिया? आपके ऑप्शंस हैं ताकि सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता बढ़े, दूसरा ऑप्शन है नागरिक परिणामों की वैधता को चुनौती दे सकें, तीसरा है सर्वेक्षण की लागत को कम किया जाए और ऑप्शन डी है कि डेटा को अपडेटेड किया जा सके। इसका उत्तर है ताकि जो सिटीजन्स हैं वो इस सर्वेक्षण के रिजल्ट्स की वैधता को चुनौती दे सकें। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से कहा कि जाति सर्वेक्षण डेटा का ब्रेकअप सार्वजनिक डोमेन में डाला जाए ताकि पीड़ित व्यक्ति निष्कर्षों को चुनौती दे सकें। कोर्ट ने आदेश इसलिए दिया ताकि संबंधित व्यक्ति और समूह अपनी शिकायतें दर्ज कर सकें और सर्वेक्षण के परिणामों की वैधता को चुनौती दे सकें। इससे पहले बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 ने खुलासा किया था कि अन्य पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग मिलकर राज्य की कुल जनसंख्या का 63% यानी 63% बनाते हैं। अगला प्रश्न है स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयुष क्षेत्र के विकास के लिए कितने जिलों में जिला संयुक्त औषधालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? इसके ऑप्शंस हैं 10 जिले, 12 जिले, 15 जिले या 20 जिले। सही उत्तर है 12 जिले। स्वास्थ्य विभाग ने आयुष क्षेत्र के विकास और संवर्धन के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके तहत राज्य के 12 जिलों में जिला संयुक्त औषधालय स्थापित किए जाएंगे। इन जिलों में बक्सर, कैमूर, जहानाबाद, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, सुपौल, किशनगंज, अररिया, बांका, शिवहर और अरवल शामिल हैं। इसके साथ ही जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी और अन्य संबंधित 108 नए पदों का सृजन भी किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार के सामाजिक उद्यमी शरद विवेक सागर को किस सम्मान से नवाजा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है सर्वश्रेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता, दूसरा है जेईसीआरसी विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि, तीसरा है सामाजिक सेवा सम्मान और चौथा है राष्ट्रीय नवाचार पुरस्कार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। शरद विवेक सागर को 6 जनवरी को जयपुर में जेईसीआरसी विश्वविद्यालय के द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। यह उपाधि उनके सामाजिक उद्यमिता, नवाचार यानी इनोवेशन और सामुदायिक विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया गया। एंड दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बिहार आईटी नीति 2024 को क्यों मंजूरी दी गई है? पहला ऑप्शन है आईटी सेक्टर में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, दूसरा है शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए, तीसरा स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए और चौथा सरकारी विभागों में तकनीकी सुधार के लिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। बिहार सरकार ने बिहार आईटी नीति 2024 को मंजूरी दी है जिसका मुख्य उद्देश्य है राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण यानी ईएसडीएम क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना। बिहार की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है? पहला ऑप्शन है ईवीज यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का प्रयोग 2028 तक 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य, दूसरा है ईवी चार्जिंग स्टेशन का विस्तारण 70% करना,
तीसरा है ईवी सब्सिडी कार्यक्रम की शुरुआत और ऑप्शन डी है नए ईवी निर्माण प्लांट की स्थापना। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। मुख्यमंत्री ने पटना में आयोजित बिहार इलेक्ट्रिक वाहन कॉन्क्लेव और एक्सपो के दौरान इलेक्ट्रिक कारों की खरीदारी की घोषणा की। इस कार्यक्रम में बिहार परिवहन विभाग और अन्य संगठनों के सहयोग से इसे आयोजित किया गया था। 2023 में ईवी की हिस्सेदारी 7% थी, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। तो कुछ फैक्ट्स हैं जिन्हें आप मेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। राज्य की ईवी नीति के तहत प्रोत्साहन और छूट प्रदान की गई है, जिसमें ईवी का प्रवेश 2028 तक 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है बिहार के पहले खेल मंत्री कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं जितेंद्र कुमार राय, दूसरा ऑप्शन है सुमित कुमार, तीसरा है राजीव रंजन और चौथा है अमित कुमार। इसका सही उत्तर है जितेंद्र कुमार राय। बिहार ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कला संस्कृति और युवा विभाग के तहत खेल प्रबंधन को स्वतंत्र रूप से स्थापित किया। इसके लिए बिहार सरकार ने खेल विभाग को अलग से स्थापित किया। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल ने जितेंद्र कुमार राय को इस नए विभाग की जिम्मेदारी सौंपी। इससे पहले जितेंद्र कुमार राय कला संस्कृति और युवा विभाग के अंतर्गत खेलों का प्रबंधन कर रहे थे। कर्पूरी ठाकुर को उनकी 100वीं जयंती पर कौन सा सम्मान प्रदान किया गया है? ऑप्शंस हैं जस्टिस पुरस्कार, दूसरा है पद्मश्री, तीसरा है पद्म भूषण और चौथा है भारत रत्न। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही उत्तर है भारत रत्न। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर को उनकी 100वीं जयंती के अवसर पर भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा केंद्र सरकार ने की है। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिले के भीमपुरा गांव में हुआ था। लेसिन के द्वारा प्रकाशित अध्ययन के अनुसार भारत में बाल विवाह की समस्या में कौन से राज्य प्रमुख योगदान देते हैं? आपके ऑप्शंस हैं बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तीसरा है कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब और गुजरात और चौथा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और असम। हाल ही में जनवरी 2024 में लेसेंट ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसके अनुसार कुछ राज्यों, विशेष रूप से बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र मिलकर कुल बाल विवाह का आधे से अधिक बोझ उठाते हैं। इसमें भी यदि बिहार की बात करें तो 16.7% बिहार बोझ उठाता है इस चीज का। जिला स्तर के गृह सर्वेक्षण जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के DLHS4, जो कि लास्ट टाइम 2015-16 में हुआ था, उसके अनुसार क्राई समर्थित परियोजनाओं के हस्तक्षेप क्षेत्रों में भी बिहार के सुपौल जिलों में बिहार में बाल विवाह का उच्चतम प्रतिशत था, यानी सुपौल नंबर 1 पे। इसके बाद बेगूसराय, जमुई, समस्तीपुर और गया जिले शामिल थे। अगला प्रश्न है जमुई जिले के किस मंदिर के विकास को लेकर अधिसूचना जारी की गई है? इसके ऑप्शंस हैं जानकी मंदिर, दूसरा है धनेश्वर नाथ महादेव मंदिर, तीसरा है पुनौरा धाम मंदिर और चौथा है महावीर मंदिर। इसका उत्तर है धनेश्वर नाथ महादेव मंदिर। जमुई जिले के महादेव सिमरिया में स्थित प्रसिद्ध धनेश्वर नाथ महादेव मंदिर को अब एक प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद ने इस संबंध में 9 जनवरी 2024 को अधिसूचना जारी की। ये जो मंदिर है ये प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। इसका इतिहास गिद्धौर राजवंश से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन 19 है गणतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर बिहार की किस विभूति को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन है शिवन पासवान और शांति देवी पासवान, दूसरा है सुरेंद्र किशोर, तीसरा है डॉक्टर CP ठाकुर, चौथा है डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारत सरकार ने बिहार की कुल कितनी विभूतियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया? तो इसका आंसर याद रखना है, टोटल 7 लोगों को। इनमें से डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक को उनकी सामाजिक सेवाओं और वो फेमस थे सुलभ शौचालय के लिए, इस पहल के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। यदि अन्य पुरस्कारों की बात करें तो डॉक्टर CP ठाकुर को पद्म भूषण मिला है, सुरेंद्र कुमार को पद्मश्री, राम कुमार मल्लिक को भी पद्मश्री, शिवन पासवान और शांति देवी पासवान को भी पद्मश्री और अशोक कुमार विश्वास को पद्मश्री शामिल है। अगला प्रश्न है बिहार सरकार ने वायु प्रदूषण विश्लेषण के लिए कौन कौन से शहरों में अध्ययन करने का निर्णय लिया है? पहला है पटना और भागलपुर, दूसरा है मुजफ्फरपुर और गया, तीसरा है पटना और दरभंगा और चौथा है गया और पूर्णिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी,
बिहार सरकार ने मुजफ्फरपुर और गया में वायु प्रदूषण के जो सोर्स होते हैं, स्रोत जो होते हैं, उसकी पहचान के लिए वास्तविक समय में यानी रियल टाइम बेसिस पे एक अध्ययन करने का निर्णय लिया है। यह अध्ययन बेसिकली पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड PM10 के मौसमी द्रव्यमान सांद्रता स्तर की पहचान करेगा। यह अध्ययन IIT दिल्ली और IIT पटना तथा बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा मिलकर किया जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार की दुर्गा सिंह ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स यानी KIYG 2023 में किस खेल में स्वर्ण पदक जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया है? आपके ऑप्शंस हैं कुश्ती, दूसरा है 8 मीटर हाई जंप, तीसरा है 1500 मीटर की दौड़ और चौथा है भाला फेंक। इसका सही उत्तर है 1500 मीटर दौड़। खेलो इंडिया गेम्स 2023 में बिहार के किसान की बेटी दुर्गा सिंह ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने 4 मिनट 29.22 सेकंड में 1500 मीटर दौड़ जो है वो पूरी की। और ये जो गेम्स थे ये कहाँ हुए थे? चेन्नई में। कौन से थे? 6 थे, छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स। अगला प्रश्न है, बिहार के कितने पुलिसकर्मियों को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वीरता पदक से सम्मानित किया गया? ऑप्शंस हैं 23, दूसरा है 22, तीसरा 21 और ऑप्शन डी है 20 लोगों को। तो इसका सही उत्तर है 23 पुलिसकर्मियों को। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वीरता पुरस्कार 23 बिहार पुलिसकर्मियों को दिया। इसके अलावा खगड़िया के पसराहा थाना अध्यक्ष आशीष कुमार सिंह को मरणोपरांत ये वीरता पदक दिया गया। उनके साथ 2018 में मुठभेड़ में 4 शामिल सिपाहियों को भी प्रदान किया गया, जिसमें एक थे दुर्गेश कुमार यादव, दूसरे रोहित कुमार रंजन, तीसरे अक्षय कुमार और चौथे विजेंद्र कुमार। बिहार लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? ऑप्शंस हैं प्रत्येक को 4 लाख रुपए, ऑप्शन बी प्रत्येक को 3 लाख, ऑप्शन सी प्रत्येक को 2 लाख या ऑप्शन डी प्रत्येक को 1 लाख रुपए। इसका उत्तर है सही ऑप्शन नंबर सी। बिहार सरकार ने बिहार लघु उद्यमी योजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य है 9.4 मिलियन गरीब परिवारों को आत्मरोजगार के अवसर प्रदान करना। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को कितनी वित्तीय सहायता दी जाएगी? 2 लाख रुपए की। किस चीज के लिए? छोटे उद्योग या फिर प्रसंस्करण इकाइयां यानी प्रोसेसिंग यूनिट्स के स्थापना या फिर उसके संचालन के लिए। ये राशि 3 किस्तों में दी जाएगी। 5 वर्षों तक लागू रहेगी योजना और इस योजना का लक्ष्य केवल उन परिवारों को पहुंचाना है लाभ जिनकी मासिक आय कितनी है? 6,000 रुपए से कम। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले में बिहार का स्थान क्या था? पहला ऑप्शन है चौथा, दूसरा है तीसरा स्थान, तीसरा है दूसरा स्थान और ऑप्शन डी है पहला स्थान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 4th प्लेस। तो फर्स्ट पे कौन है? उत्तर प्रदेश 16,000 लगभग इसमें केसेस हुए हैं, दिल्ली में 2,000 और महाराष्ट्र में 1300 समथिंग और बिहार 4th प्लेस पर है। यहाँ पर 1312 मामले दर्ज किए गए। पूरे देश में महिलाओं से जुड़े कुल 28,811 शिकायतें आई। हालांकि ध्यान देने की बात यह भी है कि बिहार में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की कुल संख्या पिछले वर्ष की तुलना में तो थोड़ी कम हुई है। संजय कुमार सिंह ने गया में किस न्यायाधिकरण के पहले न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला है? आपके ऑप्शंस हैं विलंबित दावा न्यायाधिकरण, दूसरा है बिहार प्रदूषण न्यायाधिकरण, तीसरा है मोटर वाहन दावा न्यायाधिकरण, चौथा है बिहार बीमा न्यायाधिकरण। इसका सही उत्तर है मोटर वाहन दावा न्यायाधिकरण। तो ये जो ट्रिब्यूनल है ये व्हीकल रिलेटेड बनाया गया है और इसके पहले न्यायाधीश बने हैं संजय कुमार सिंह। संजय कुमार सिंह ने गया जिले में बिहार मोटर ऑटोमोबाइल दावा न्यायाधिकरण के पहले न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला है। इस ट्रिब्यूनल का उद्देश्य है मोटर वाहन दुर्घटनाओं से संबंधित मामलों की फास्ट ट्रैकिंग करना और उनका प्रभावी समाधान देना, जिससे पीड़ितों को शीघ्र मुआवजा मिल सके। बेंगलुरु में आयोजित राष्ट्रीय घुड़सवारी चैंपियनशिप में किस बिहार के खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? आपके ऑप्शंस हैं राहुल शर्मा, दूसरा है अंकित यादव, तीसरा है संदीप कुमार और चौथा है सोनू कुमार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। बेंगलुरु में आयोजित राष्ट्रीय घुड़सवारी चैंपियनशिप में बिहार के अंकित यादव ने स्वर्ण पदक जीतकर अपने राज्य का नाम रोशन किया है। वे गया जिले के इमामगंज प्रखंड क्षेत्र से हैं और उन्होंने इस प्रतियोगिता से लगभग 100 घुड़सवारों को पीछे छोड़ते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया। छपरा नगर निगम से गणतंत्र दिवस परेड के लिए किन 2 सफाई कर्मी महिलाओं का चयन किया गया? आपके ऑप्शंस हैं सीमा देवी और कुमुद देवी, दूसरा है अर्चना देवी और पूनम देवी, तीसरा है सविता देवी और ममता देवी और चौथा है रूबी देवी और राधा देवी।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। छपरा नगर निगम के नगर आयुक्त के द्वारा सफाई कर्मियों के कार्यों की समीक्षा के बाद भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस 2024 का परेड के लिए रूबी देवी और राधा देवी का चयन किया। इन दोनों सफाई महिला कर्मियों का नाम 26 जनवरी 2024 के परेड में देखने के लिए भेजा गया था। बिहार सरकार के द्वारा स्टार्टअप क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नए उद्यमियों को कितनी ब्याज मुक्त बीज फंडिंग प्रदान की जाएगी? आपके ऑप्शंस हैं 5 लाख रुपए तक, दूसरा है 10 लाख, तीसरा है 20 लाख और चौथा है 15 लाख। इसका सही उत्तर है 10 लाख रुपए। इस संदर्भ में बिहार स्टार्टअप पुरस्कार 2024 का आयोजन राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पर किया गया। इस योजना के अंतर्गत नए उद्यमियों को 10 लाख रुपए तक की इंटरेस्ट फ्री सीड फंडिंग प्रदान की जाती है। महिला उद्यमियों को 5% तक अधिक सीड फंडिंग मिलती है, जबकि SC/ST और हैंडीकैप के द्वारा नेतृत्व किए गए स्टार्टअप को 15% अधिक फंडिंग दी जाती है। त्वरण कार्यक्रमों में भाग लेने वाले व्यक्तियों को 3 लाख तक की ग्रांट दी जाती है और निवेशकों से निवेश प्राप्त होने पर 5 लाख तक के मिलान लोन भी प्रदान किए जाते हैं। बिहार की श्रीजा सेनगुप्ता को कौन सा निम्न में से पुरस्कार मिला है? ऑप्शंस हैं एशियन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, दूसरा है अवार्ड फॉर यंग लीडरशिप, तीसरा है राइजिंग इंडिया यंग मॉडल ऑफ द ईयर और चौथा है यंग वुमेन ऑफ द ईयर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। श्रीजा सेनगुप्ता जो बिहार के मुंगेर जिले की निवासी हैं, इन्हें एशिया इंटरनेशनल के द्वारा राइजिंग इंडिया यंग मॉडल ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार का उद्देश्य युवा प्रेरणा को बढ़ावा देना और उन्हें उनके लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करना है। बिहार के बांका जिले में आयोजित मंदार महोत्सव सह बोसी मेला किसके द्वारा उद्घाटित किया गया? ऑप्शन हैं आपदा प्रबंधन मंत्री मोहम्मद शहनवाज आलम, स्वास्थ्य मंत्री जयंत राज, ऑप्शन सी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ऑप्शन डी है शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। बिहार के बांका जिले में आयोजित 3 दिवसीय मंदार महोत्सव सह बोसी मेला का उद्घाटन आपदा प्रबंधन मंत्री मोहम्मद शहनवाज आलम के द्वारा किया गया। यह महोत्सव पूर्वी बिहार का सबसे बड़ा मेला माना जाता है और इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ कृषि प्रदर्शनी भी आयोजित की जाती है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने गरीबों की संख्या में सबसे अधिक कमी दर्ज की है? ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है बिहार और चौथा है महाराष्ट्र। सही उत्तर है बिहार। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि बिहार ने गरीबों की संख्या में सबसे अधिक कमी दर्ज की है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार ने अपनी सामाजिक आर्थिक नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से प्रभावी कदम उठाए हैं, जिससे राज्य में गरीबों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है। राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप 2023 में किस जिले के छात्रों ने स्वर्ण पदक जीते? ऑप्शंस हैं जमुई, दूसरा है मधुबनी, तीसरा है गया और चौथा है पटना। इसका सही उत्तर है जमुई। राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप 2023 में जमुई जिले के सत्यम त्रिवेदी और ऋषु राज ने स्वर्ण पदक जीते। यह प्रतियोगिता कर्नाटक के नेहरू इंडोर स्टेडियम में आयोजित की गई थी। सत्यम त्रिवेदी ने 84 किलोग्राम से अधिक वजन वर्ग में कुमिते और 17-18 आयु वर्ग में कांटा फाइट में स्वर्ण पदक जीते, जबकि ऋषु राज ने 68 किलोग्राम से कम वजन वर्ग में और 16-17 आयु वर्ग के कांटा फाइल में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के तहत सदर अस्पताल शेखपुरा को कौन सा पुरस्कार मिला है? आपके ऑप्शंस हैं चौथा, तीसरा, पहला या फिर दूसरा पुरस्कार। इसका सही उत्तर है फर्स्ट प्राइज। सदर अस्पताल शेखपुरा को स्वच्छता में प्रथम पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के तहत दिया गया, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य संस्थानों में स्वच्छता को बढ़ावा देना है। शेखपुरा सदर अस्पताल ने राज्य स्तरीय मूल्यांकन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिससे उसे यह सम्मान प्राप्त हुआ है। इस पुरस्कार के तहत अस्पताल को 50 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। इसमें 25% राशि कर्मियों और चिकित्सकों को प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी और 75% राशि अस्पताल के विकास में लगाई जाएगी। अगला प्रश्न है, बिहार कृषि क्लिनिक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शंस हैं कृषि कोष की स्थापना, दूसरा है किसानों को बेहतर कृषि सेवाएं प्रदान करना, तीसरा है कृषि उपकरणों की खरीद के लिए सहायता, चौथा है कृषि प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। बिहार कृषि क्लिनिक योजना का उद्देश्य किसानों को बेहतर कृषि सेवाएं प्रदान करना है। इस योजना के तहत प्रत्येक आवेदक को कृषि क्लिनिक स्थापित करने के लिए 2 लाख रुपए का अनुदान प्रदान किया जाएगा। यह अनुदान उन व्यक्तियों या समूहों को दिया जाता है जो कृषि क्लिनिक खोलने के इच्छुक हैं और स्टैंडर्ड्स को पूरा करते हैं। इस पहल से किसानों को तकनीकी सलाह और जानकारी मिलेगी, जिससे उनकी उत्पादन क्षमता में सुधार हो सकता है।
हाल ही में जारी एसर 2023 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार की क्या इनमें से विशेषताएं हैं। पहला ऑप्शन है, बिहार में 12वीं कक्षा तक पहुंचने वाले बच्चों की संख्या सबसे अधिक है। दूसरा है, बिहार में स्नातक करने वाली लड़कियों की संख्या सबसे अधिक है। तीसरा है, बिहार में अंकगणित हल करने वाले बच्चों की संख्या सबसे अधिक है। और ऑप्शन डी है, बिहार में 10वीं कक्षा तक पहुंचने वाले बच्चों की संख्या सबसे अधिक है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 10वीं कक्षा तक पहुंचने वाले बच्चों की संख्या औसत से बेहतर है, जबकि देश भर में ये औसत कितना है, 52.5%। बिहार की खासियत है कि लड़कियों की जो ग्रेजुएट करने की रेट है वो 6.6% है और इंटरेस्टिंगली ये लड़कों की दर से अधिक है। लड़कों की रेट है ग्रेजुएशन करने की 4% और इसका रीजन मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना को माना जाता है। हालांकि रिपोर्ट में भी देखा गया है कि 11वीं और 12वीं कक्षा में जो एनरोलमेंट है वो कम हो रहा है और बिहार में केवल 23% बच्चे ही 12वीं कक्षा तक पहुंच पाते हैं। इसके अलावा बिहार के छात्रों में अंकगणित हल करने की क्षमता और अंग्रेजी पढ़ने लिखने की क्षमता भी बढ़ी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय अंडर 14 फुटबॉल चैंपियनशिप में बिहार ने कौन सा खिताब जीता है। पहला ऑप्शन है, पहली बार चैंपियनशिप का खिताब जीता है। दूसरा है कि सेकंड स्थान हासिल किया है। तीसरा सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार जीता है और चौथा है सर्वश्रेष्ठ रक्षक पुरस्कार जीता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। हाल ही में आयोजित 67वें राष्ट्रीय स्कूल फुटबॉल अंडर 14 बालक प्रतियोगिता में बिहार ने झारखंड को हराकर पहली बार ये चैंपियनशिप जीती। बिहार की टीम ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया, कुल 29 गोल किए और एक भी मैच नहीं हारा। व्यक्तिगत पुरस्कारों में अनिल कुमार को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, हिमांशु कुमार को सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर और रितेश कुमार को फाइनल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। प्रश्न संख्या 36 है, राज्य में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के अवसर पर मेडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड को कौन सा पुरस्कार मिला है। ऑप्शंस हैं, बिहार टेक्नोलॉजी अवार्ड 2024, दूसरा है बिहार इनोवेशन अवार्ड 2024, तीसरा है बिहार एंटरप्राइज ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 और ऑप्शन डी है बिहार बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड 2024। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। यह पुरस्कार बिहार के उद्योग विभाग द्वारा आयोजित स्टार्टअप अवार्ड 2024 समारोह में प्रदान किया गया, जो स्टार्टअप दिवस के अवसर पर आयोजित हुआ था। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है। मेडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो बिहार में स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करने और उद्यमियों को प्रेरित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बिहार के प्रहलाद कुमार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन से इवेंट में रजत पदक जीता और वह किस राज्य में आयोजित हुआ था। ऑप्शंस हैं, ट्रैक साइकिलिंग तमिलनाडु, दूसरा है ट्रैक साइकिलिंग महाराष्ट्र में आयोजित हुआ, तीसरा है वॉलीबॉल कर्नाटक में आयोजित हुआ और चौथा है बैडमिंटन जो गुजरात में आयोजित हुआ। इसका सही ऑप्शन है ट्रैक साइकिलिंग तमिलनाडु। बिहार के गया जिले के प्रहलाद कुमार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में ट्रैक साइकिलिंग इवेंट में सिल्वर मेडल जीतकर अपनी उपलब्धियों को नया मुकाम दिया है। यह प्रतियोगिता 17 से 22 जनवरी 2024 तक तमिलनाडु में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत रंग महोत्सव 2024 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किस प्रसिद्ध अभिनेता की नियुक्ति की गई है। आपके ऑप्शंस हैं, अमिताभ बच्चन, दूसरा है पंकज त्रिपाठी, तीसरा है रणवीर सिंह और चौथा है शाहरुख खान। इसका सही उत्तर है पंकज त्रिपाठी। भारत रंग महोत्सव, जिसे भारंगम 24 भी कहा जाता है, इसे दुनिया के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल में से एक है। इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। ये महोत्सव 1 फरवरी से शुरू हुआ और 21 फरवरी 2024 तक चला। इसमें देश के 15 शहर और 150 से अधिक नाटकों का मंचन भी किया गया। इस महोत्सव की थीम थी वसुदेव कुटुंबकम वंदे भारतम। तो आज की जनवरी एमसीक्यू रिवीजन में बस इतना ही। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी फरवरी मंथली एमसीक्यू रिवीजन के साथ। और इसके अलावा इस मंथली वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे ऐप या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल कराया जाएगा। आप हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, BPSC राइट वे। एंड आप हमारा टेलीग्राम @BPSC राइट वे ऑफिशियल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको टाइमली सारी अपडेट्स दी जाएंगी। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले जुड़े रहें BPSC राइट वे के साथ। थैंक यू।